इस बार जानिए मजलूम और लाचार अवाम जब जराइम पेशा नासिर के सामने मजबूर और बेबस हो जाए। 3 बंदे थे, एक मैं था और एक 2 खादिम थे, मोबाइल और 2 पैसे भी दिए। तो ऐसे में लोग आखिर क्या करें? इन वाकयात की बाबत मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अभी हम लोग यही लैपटॉप के ऊपर हम यही देख रहे थे। बेसिकली लोग दुनियावी मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि यार थाने जाना पड़ेगा, बार बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और हमारा टाइम ज़ाया होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, ये कि एक दूसरे की मदद करना हमारा अखलाकी फरीज़ा भी है और हमारा दीन भी यही कहता है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 158। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार हुए 293। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 5। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 7172। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में जो केस फाइल हम आप तक लाए हैं वो कराची से है। इस बार हम आपको कराची के जराइम के बारे में कुछ अहाता करते हुए दिखाना चाहते हैं कि जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयाँ जब यहाँ के रहने वालों के लिए अज़ाब जाँ बन गईं। आप ज़रा अंदाज़ा तो कीजिए कि कौन से ऐसे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ हैं कि जो कराची वालों के नसीब में ना हों, और उन तमाम मामलात के साथ साथ जराइम की बढ़ती हुई वारदातें लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई हैं। इनका अंजाम, इनका इख्तिताम कब होगा, कैसे होगा, और फिर जराइम पेशा नासिर के इन हथकंडों को आखिरकार कानून के एहलकार भी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कानून के एहलकार इन तमाम मामलात से बाखबर नहीं, बल्कि नहीं मालूम वो कौन से हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर पकड़े भी जाते हैं, अदालतों तक पहुँच जाते हैं, उसके बावजूद जराइम की ये वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये सब मामलात क्या हैं? शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की अंधाधुन होने वाली वारदातों के कुछ अनोखे अहवाल। 3 बंदे थे, एक मैं था
और एक दो खादिम थे, उनसे मुझसे भी मोबाइल लिया, एक बंदे से पैसे लिए और एक बंदे से मोबाइल और दो पैसे भी लिए। मैं बाहर गया हुआ था, बाहर से जैसे अंदर आया तो भाई ने गेट खोला, तो जैसे उन्होंने गेट खोला मैं आगे चला गया तो ये भाई अंदर से घुसे, अंदर आ गए। तो अंदर आके फिर पिस्टल दिखाया, फिर पैसे वगैरह थे, मोबाइल वगैरह थे, सब चीज़ में। जिनमें जराइम पेश अनासर की जानिब से अवाम उन्नास के लिए मजीद मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां और तकालीफ मंजर-ए-आम पर उभरने लगीं। जराइम के ये वाकयात कब, कहां, कैसे, किस तरह रूनुमा हो रहे हैं और इनके पसे पर्दा कौन से अवामिल शामिल हैं। यानी वो जराइम पेश अनासर के जो अपनी मनमानियां करते कानून को तमाशा बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। लेकिन यही जराइम पेश अनासर शायद नहीं जानते कि आज नहीं तो कल, यानी एक ना एक दिन जराइम पेश अनासर का अंजाम कार कानून का शिकंजा और जेल की आहनी सलाखों के सिवा कुछ नहीं। असलहा लहराता हुआ हर मुल्जिम हमेशा यही जानता है कि वो हर एक की निगाहों से पोशीदा है, लेकिन शायद उसे ये गुमान भी नहीं गुजरता कि जुर्म के हर हर मोड़ पर वो कानून के शिकंजे में कसता जा रहा है। मान शाहजेब शायान ये दोनों भाई हैं और ये लियाकताबाद और इर्द गिर्द के इलाकों में इस तरह जो भी लेडीज़ जा रही होती हैं, ख़ास तौर पे देखते हैं कि वो अकेली हैं और बुज़ुर्ग हैं, उनको टारगेट करके उनसे ये पर्स छीनते हैं। और अक्सर इस किस्म की वारदातों में देखा गया है कि जो ख़वातीन हैं वो गिर जाती हैं और फिर ज़ख्मी हो जाती हैं। कबाड़ियों को भी अरेस्ट किया है जहाँ पे जाके ये मोटरसाइकिलें पार्ट्स फ़रोख्त करते थे। कराची में जराइम पेश अनासर की जानिब से मासूम इंसानों से खिलवाड़ करने के ये मामला कहां, किस मोड़ तक जा पहुंचे। इसी भरे कराची में कौन कब, कहां, किस मोड़ पर लुटेरे दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ जाए, कोई नहीं जानता। बेचारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि इन तमाम मुजरिमाना कार्रवाइयों का अंजाम आखिर क्या होगा। ऐसे ही बिखरे मसाइल और जिंदगी के उलझे उलझे शब रोज बीतते जा रहे हैं। नाजरीन, सिर्फ इसी बुनियाद पर कराची में जराइम की शरह रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। मुल्क में होने वाले ऐसे जराइम के अहवाल हम अरबाब इख्तियारात तक बार बार पहुंचाते रहे हैं, मगर किसी नाते भी कहीं से होने वाले जुर्म में कमी का अंदिया न मिल पाया आज तक। और अब आप खुद ही देख लीजिए कि अब तो भरे बाजारों, शाहराओं को तो छोड़िए, गली कूचे महलों में भी होने वाले इन जराइम से कोई भी महफूज नहीं। देखते ही देखते लुटेरे आ पहुंचे। इत्मीनान के साथ लूट मार करते रहे ये जराइम पेश अनासर, और फिर देखते ही देखते
ये जा और वो जा, सिवाय अफसरदगी और लाचारी के यहां मौजूद ये अफराद क्या कर सकते हैं? हम यहां ये जरूर बावर कराना चाहते हैं कि लुटने वाले अफराद की ये खामोशी लुटेरों की हिम्मतों को और बढ़ाए जा रही हैं। और दूसरी जानिब सरजद होने वाले ताजा तरीन मौके वारदात की ये फुटेज भी जराइम की रोकथाम करने वाले इदारों के लिए लम्हे फिक्रिया हैं। ऐसे ही पेश आने वाले वाकयात हमारे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का हिस्सा होते हैं कि जिसमें मखलूक खुदा हैरानियों और परेशानियों की तस्वीर बनकर रह जाती है। हमारा कहना यही तो है कि अवामुन्नास को मुस्तकिल इस्तेहकाम मयस्सर आना चाहिए और जराइम पेश अनासिर को उनके अंजाम कार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि कराची में रहने वाले अफराद कम अज कम बिला खौफ व खतर जिंदगी के शब रोज गुजार पाएं। एक रिक्शा ड्राइवर बेचारा अपनी सवारियों को मंजिल पर उतारने के बाद अपने दूसरे रोजगार की तलाश में फिर रवाना होने लगा। इसी दरमियान रास्ते में एक इफ्तादा टूट पड़ी इस बेचारे पर। नाजरीन, तमाम दिन की मेहनत मशक्कत चंद लम्हों में लुट गई। ये बेचारा बार बार यही कहता रहा कि मेरे ऊपर रहम खाओ। मैं बहुत मुश्किल में हूं, इसकी किस्त अदा करनी है मुझे, लेकिन उन जराइम पेशा नासर ने इसकी एक ना सुनी। ऐसे में रिक्शे वाला बेचारा आखिर क्या करता? और दूसरी जानिब तमाशा देखते लोग तमाशा देखते ही रह गए और फरार हो गए। कब तक कराची में रहने वाले मकीन लुटेरों का निवाला बनते रहेंगे? क्या वारदातें होती हैं इधर? सर ये 3 बंदे हैं 1 to 5 उनके पास, तो ये इधर से इधर यहाँ पे कोने पुलिया के पास कभी लूटते हैं, कभी यहाँ से आने जाने वालों को इधर कोने पे लूट के, कभी वो बीच में बदर गार्डन है इसके बीच में यहाँ पर इनको लूटते हैं। अगर बच्चे हैं बच्चों की वजह से देना पड़ जाता है, ये ले भाई, और क्या करें। सर यहाँ पे जो है ना आए दिन वारदात होती रहती है, कभी किसके साथ, कभी बाइक वालों के साथ तो कभी कार वालों के साथ। कब तक ये चलता रहेगा सर? ये चीज़ के लिए जो है ना आप एक्शन उठाएं। मीडिया हो गई, हमारी सिंध पुलिस हो गई। वो लुटेरे कहाँ से आते हैं स्नैचिंग करने के लिए, और जितने जो लोग सुबह ड्यूटी पर जा रहे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता, होश ही नहीं होता कि हमारे साथ वारदात क्या होगी। सर यहाँ पे अल्लाह वाली टाउन KDN प्लायर के अंदर बहुत सी वारदात होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं देते, उनसे जान से मार दिया जाता है। यहाँ वो दौर चल रहा है, लूटा मारी, बंदा कोई हिफाजत में नहीं। यहाँ पर घर से निकलना मुझसे बन चुका गरीब लोगों का। यहाँ पर भाई 2 रास्ते हैं, वहाँ का एक टाउन वाला है, यहाँ का रास्ता है। 2 रास्ते हैं, वहाँ से घुसते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, और एक पीछे का रास्ता है, यहाँ से तो वैसे ही अंधेरा होता है। सब कुछ यूं ही शुरू हो गया। जराइम पेश अनासिर इसी तरह अपनी वारदात मुकम्मल करके राह फरार इख्तियार कर गए। मैं समझता हूँ कि हम जो दोनों पोटेंशियल जो हैं पुलिस फोर्सेस हैं, अगर अपने जो डेटाबेस है उसको रोबस्ट करें, और उसके अलावा जो लोकल पुलिस है वो ऐसे हॉटस्पॉट्स को जहाँ पर मोटरसाइकिल छीनने का जो है ये कुछ गैंग्स जो है वो एक्टिव हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, तो मैं समझता हूँ कि इस ट्रेंड को जो है ना वो हम डिस्करेज कर सकते हैं। नाजरीन, इस मोड़ पर हम आपको ये ज़रूर याद दिलाना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर के नित नए हथकंडे तो देखिए।
यकीनी बात है कि ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी रोककर यह पूछा होगा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। और इसी दरमियान जुर्म का ये पहलू आश्कार होना शुरू हो गया। तमाशा देखते लोग तमाशा देखते ही रह गए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी और सारी है। हम आप सबको उस मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा था। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स की बाबत। जराइम पेश अनासिर के लूटमार छीना झपटी जैसे वाकयात में कहीं कोई कमी वाक़ई न हुई, बल्कि मामलात जराइम बढ़ते ही जा रहे हैं। 5 मिनट भी नहीं रुका, उतरा होगा मेरा बच्चा नीचे और उसको गोलियां मार दी। पता किस वक्त में क्या हुआ, उसको कैश की ज़रूरत थी, क्या था, वो नीचे आया एटीएम में लेने के लिए। हमें पता नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। बहरहाल थोड़ी देर के बाद वो चीखने लगी, उसके दोस्त की बीवी चीखती भी आई कि वो आपके जो बेटे को गोली मार दी है। इसी नाते जराइम की बेखुनी के लिए जगह जगह सर्विलेंस और स्नैप चेकिंग के सिलसिले और ज्यादा शुरू कर दिए गए। नाजरीन, इस तरफ यह सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब हर डर खौफ से बेनियाज ये कार्रवाई शुरू हो गई। सब कुछ लोगों की निगाहों के सामने गुजर गया और कोई कुछ न कर सका। हम बार बार अवाम उन्नास से ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेश अनासिर की हिम्मतें शायद हमारी वजह से भी बढ़ती जा रही हैं कि किसी भी होने वाली वारदात में कोई मदाखलत करने वाला नहीं जराइम पेश अनासिर के दरमियान। ऐसा लगता है कि जैसे हम सब कुछ लुटेरे रहसनों के हाल पर छोड़ देते हैं कि जो चाहे वो करते चले जाएं। हमें इन चीजों पर निगाह जरूर रखनी चाहिए। कानून को इत्तला देना चाहिए, वरना शायद ऐसा ही होता रहेगा। सवाल यह पैदा होता है कि ये जराइम पेश अनासिर इतनी तादाद में आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं। 10 मिनट पहले मैं निकला हूँ, बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ था, अचानक हुआ है। हिंदू हुकूमत तो नालायक हुकूमत है। 15 साल से ये कराची को लूट खसूट के खाने में लगे में नोच के। इन्होंने करा क्या कराची?
और जराइम पेशा नासिर को उनके अंजाम कार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि कराची में रहने वाले अफराद कम से कम बिला खौफ व खतर जिंदगी के शब रोज गुजार पाएं। और नाजरीन, इसी गुफ्तगू के नाते हम हमेशा से ही हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने का अज़्म लिए जिंदगी की कठिन राहों पर भी गामसन रहते हैं। हमारी यही तहकीक, तफ्तीश, जुस्तजू और जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का नाम है। आज के इस एपिसोड में हम आप तक वो मसाइल, वो अहवाल जुर्म बयान कर रहे हैं कि जो इसी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोज ही रूनुमा होते रहते हैं। नाजरीन, याद रखिए, हमें और आपको खुद सबसे पहले उन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी कीमती अशिया की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। खामोश और पुरसुकून इस राह गुजर पर सब कुछ यूं ही जारी सारी था। कि अचानक यही सब शुरू हो गया। जराइम पेशा अफराद देखते ही देखते मौके से फरार होने लगे। लुटने वाला ये शख्स बेचारा अपनी कीमती अशिया से महरूम या सो हसरत की तस्वीर बनकर रह गया। आलम बेखुदी में नहीं मालूम क्या कुछ बड़बड़ा रहा था ये शख्स। शायद अपने ही नसीब को कोस रहा होगा। ऐसे में नाजरीन, अगर हम ये कह दें कि सरे राह ऐसा तो होता है, ये बात कतई हक बजानिब नहीं है। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। हम आज के इस एपिसोड में अहाता कर रहे हैं कराची में होने वाले जराइम के बाबत। वो जराइम कि जो यहाँ के रहने वालों के लिए एक अज़ाब जाम बनकर रह गए हैं। वो जराइम पेशा नासिर कि जो इन वारदातों में सबसे ज़्यादा मुलव्विस हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ रूपोश हो जाते हैं वारदात के फ़ौरन बाद। कानून के एहलकार उन जराइम पेशा नासिर के मुस्तकिल ताक़ुब में लगे हैं। तफ्तीशी निगाहों ने एक एक लफ्ज को ढूंढते हुए आखिरकार वो रास्ता निकाल ही लिया कि जिन राहों पर चलते हुए ये जराइम पेशा नासिर तक जा पहुंचे।
बुनियाद पर पुलिस पार्टीज तैयार की गईं। किसी के वहमो गुमान में भी ना हो कि यहां इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद कोई मुजरिमाना कार्रवाई सरसद हो सकती है। दूसरी जानिब से इत्तला के मिलते ही पुलिस एहलकार भी इसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। इसके बाद सब कुछ यूं ही हुआ। ये मुल्ज़िमान आखिरकार कानून की तहवील में आ गए। नाजरीन, यहां ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेश अनासिर कि जिन्हें ना ही खौफ खुदा है और ना ही खौफ इंसानियत, इनके लिए ऐसी सजाओं का जारी होना इंतहाई जरूरी है कि जो इन्हें जमाने के लिए इबरत का निशान बना दें। क्या नाम है तेरा? जियाउल। वालिद का क्या नाम है? वलद्दीन। ये पाँव में क्या हुआ तेरे? गोली लगी है। कैसे लगी गोली? वारदात कर रहे थे, पुलिस वालों ने फायरिंग की। पुलिस वालों ने फायरिंग की? तुमने फूल मारे थे पुलिस को कि तुम्हें पुलिस ने गोलियां मारी हैं? हमने भी मारा साहब। मारा ना तुमने पुलिस को? जी भी? जी। तो ये तुमने उस दिन क्या वारदात की थी? मोबाइल छीना छीनी कर रहे थे। कहाँ पे? नागन पे। ये तो नागन पे कर रहे थे। जो ये तुमने इससे पहले वारदात की जिसमें बंदा हलाक हो गया रागीर, वो क्या हुआ था उस दिन? वो क्या वाकया था? वो साहब मेरा फरार भाग गया था, मेरा साथी। इसलिए हम लोग वहाँ से भाग गए थे। पुलिस वालों को हमने फायरिंग किया, पुलिस वालों ने हमारे ऊपर किया है, मेरे टांग पे गोली लग गई थी। ये क्या हुआ था उस दिन? क्या वारदात की थी तुम लोगों ने मिल एरिया में? मिल एरिया में साहब हम खड़े हुए थे, बंदे को रोका हमने। नसरुल्ला बंदे को रोका, बंदे के पास पिस्टल था, हमको पता नहीं है। उसने फायर मारा, फिर नसरुल्ला ने भी फायर मारा। मोहल्ले का जाबाग हो गया बंदा। जाबाग हो गया? किसकी गोली लगी उसको? नसरुल्ला का। नसरुल्ला की गोली लगी? जी। तुम लोग कहाँ भागे उसके बाद? हम लोग भाग गए, इलाके पे आ गए हम लोग दोबारा। कौन से इलाके में चले गए थे? मच्छर कॉलोनी चले गए थे। नसरुल्ला भी वहीं पर है? जी, नसरुल्ला भी वहीं पर है। ये आज क्या हुआ तुम्हारे साथ? आज डकैती कर रहे थे हम लोग, एक और उधर ही। दूसरा कौन था आपके साथ? मिलेरिया पे नसरुल्ला। फिर हमने भी फायर किया, पुलिस वालों ने भी फायर किया। हाँ। मेरे टांग पे गोली लग गई। तो पुलिस वाले क्या करते? तुम्हें फायर मारते या क्या फूल फेंकते तुम्हारी तरफ? फायर करते, हमने भी फायर किया साहब। तो फायर जब किया तो पुलिस ने फायर ही करने थे ना? जी जी। इससे पहले कितनी दफा बंद हुआ है तुम? 3 दफा। अच्छा, ये वारदातें कितने अरसे से कर रहे हो आप? 2 साल से। दूसरा कौन होता है आपके साथ? नसरुल्ला। तो ये कहाँ मिलते हो आप लोग? मच्छर कॉलोनी पे। अच्छा, और वारदातें भी की आपने मिल एरिया में? जी जी किए। कितने अरसे से मिल एरिया में वारदातें कर रहे हो आप? मिल एरिया में हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं। तो नसरुल्ला कहाँ भागा हुआ है? नसरुल्ला भी फरार हुआ है। तुम्हारा सारा CRO है ना, रिकॉर्ड तुम्हारा क्रिमिनल जो है वो हमने सब निकाल के रखा हुआ है, तुम्हारा भी और नसरुल्ला का भी। तुम्हारे पूरे ग्रुप का रिकॉर्ड है हमारे पास। तो कितने अरसा वो भागेगा? तुम जब काबू में आ गए तो वो भी काबू में इंशाल्लाह आ जाएगा। साहब माफ़ कर दो। तुम्हें कानून के मुताबिक मुकम्मल सज़ा मिलेगी। तुम्हें हम पीछा तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह तुम्हें फांसी के फंदे तक लेकर जाएंगे। तुम जब लोगों को लूट रहे होते हो, वो तुमसे माफ़ी मांगते हैं, तो तुम जो उन पर रहम करते हो? छोड़ते हो उनको? तुम लोग लूट के ले जाते हो ना। साहब गलती हो गई। तुम्हारा ऐसा केस बनवाऊंगा इंशाल्लाह कि तुम सारी ज़िंदगी अंदर जेल में सड़ोगे। ज़ियावल, जो उस दिन आप लोगों के पास ये मोटरसाइकिल थी, ये कहाँ आपकी है या नसरुल्ला की है? ये साहब इंडस्ट्री एरिया से छीना था। तो ये मोटरसाइकिल जो छीनते हो या मोबाइल फ़ोन छीनते हो, तो ये कहाँ करते हो आप? किसको देते हो? ये मच्छर कॉलोनी पे नसरुल्ला देता, कोई कबाड़े पे। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं इसके? साहब 2000, 3000, 4000 का मिल जाते हैं। आपको कौन देता है पैसे? नसरुल्ला देता है।
तो जहाँ ये बेचता तो वो जगह आपने देखी है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा, वही खुद जाता था, वही बेचता था। आप नशा कौन सा करते हो? आइस का। पिस्टल कहाँ से लाए थे ये? पिस्टल साहब नसरुल्ला लाया था। ये दोनों पिस्टल जो नसरुल्ला वाला अपना है और ये दोनों नसरुल्ला लेकर आता है जी पिस्टल? साहब, नसरुल्ला लाया था। ये सब कुछ नसरुल्ला अगर कर रहा है तो तुम क्या करते हो? साहब मेरे को पता नहीं था, उसने मेरे को इस काम पे लाया। वो तुम्हें इस काम पर तो लेकर आया, लेकिन तुम्हारे में अकल नहीं थी कि तुम क्या काम कर रहे हो, उसका क्या अंजाम होगा? साहब नशे के चक्कर पे कर रहा था। कितने अरसे से? 3-4 साल से। तो नसरुल्ला भी नशा करता है? जी साहब। वो क्या नशा करता है? वो आइस तरियाक सब पीता है। नसरुल्ला के साथ कितने अरसे से दोस्ती आपकी? 1.5 साल से। कहाँ दोस्ती हुई थी? मच्छर कॉलोनी पे। इसके साथ कितनी वारदातें की आपने? 4-5 की है। इसके अलावा जो दोस्त हैं आपके, वो कहाँ मिलते हैं आपके साथ? मच्छर कॉलोनी पे मिलता है। तुम्हारे ग्रुप में कितने बंदे हैं? 4-5 है। और सारे ये कहाँ मिलेंगे 4-5 बंदे? मच्छर कॉलोनी पे। नाज़रीन, इस पूरे कार्रवाई को दिखाने के बाद हम कानून नाफिज करने वाले और कानून की पासदारी करवाने वाले इदारों से ये गुजारिश, अपील, इल्तिजा और दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा पाकिस्तान में अवामुन्नास की जिंदगियों और उनके माल असबाब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जल्द अज जल्द अहकामात सादिर फरमाए जाएं ताकि अवाम चैन सुकून की जिंदगी गुजारने पर आमादा हो पाएं। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। अभी ये जराइम की दास्तानें मुसलसल बाकी हैं, लेकिन हम आपको ये भी ज़रूर बावर कराते चलें कि मुसलसल कानून के एहलकार इन जराइम पेश अनासर के ताक़ुब में लगे हुए हैं। हाँ, इस मोड़ पर एक बात, एक पैगाम आप तक ज़रूर पहुँचाना चाहता हूँ, और वो पैगाम ये है कि नाज़रीन, किसी की मदद करना हमारा, आपका दीनी और अखलाकी फरीज़ा भी है। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए कि 15 तक एक कॉल करके किसी भी होने वाले हादसे या सानहे के बारे में आप इत्तला दे दीजिए। यकीनन इस बात को हम बहुत पुख्तगी से आप तक पहुंचा रहे हैं कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज में रखा जाता है और उससे किसी किस्म की बासपुरस नहीं होती। देखिए, हम एक खुदा, एक कुरान और एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो हम एक दूसरे की मदद करके हम अपना शेयर दिखा सकते हैं कि मदद किस कदर मुनाफा बख्श है। और याद रखिए, जो मदद का तलबगार होता है उसकी मदद करना और अल्लाह ताला को अपने बंदों से प्यार करने वाले लोग सबसे ज़्यादा पसंद हैं। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से ये ज़रूर कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arynnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।